एक गांव में बोटा भाई नाम का एक मटन दुकान चलाने वाला रहता था। बोटा भाई बहुत बड़ा लालची आदमी था। भेड़ों को काटने से पहले उनके अंदर पंप से हवा भर के उन्हें मोटा करता था। इस वजह से टुकड़ों में हवा जाके तोलते वक्त उनका वजन बढ़ता था। उसके साथ साथ वो उनका दाम भी बहुत ज्यादा रखता था। उस गाँव में सिर्फ उस अकेले की दुकान होने के कारण लोगों को उसी के पास से मटन खरीदना पड़ता था। ऐसे बोटा भाई ने बहुत पैसे कमाए। एक बार बोटा भाई बहुत उदास था। क्या हुआ भाई, आप इतना उदास क्यों हो? परसों बचा हुआ बासी मटन खाए थे क्या? छी, मैं बचा हुआ मटन क्यों खाऊंगा रे? होटल वालों को बेच दूंगा ना, वो बात नहीं है रे। जिंदगी में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अब तक मुझे रेंज रोवर में घूमना चाहिए था रे, मगर कल मुझे स्कोडा रैपिड बुक करना पड़ा, इसलिए उदास हूँ। क्या स्कोडा कार खरीद रहे हो? एक मटन बेचने वाला आदमी का यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत लोगों को धोखा देके आप यहाँ तक पहुँचे हो। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए भाई? आपसे महान धोखेबाज इस दुनिया में और कोई नहीं है, पता है क्या? नहीं रे, ऐसे छोटे छोटे धोखा दिए तो बस नहीं हो रहा है। इन लोगों को बहुत बड़ा धोखा देना होगा। मुझे और पैसे कमाने होंगे, वो कैसे करूं कहकर सोच रहा हूँ। एक बात बोल रहे, अगर हम अपने गांव से मटन की दुकान निकाल दिए, सोचो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? 50 किलोमीटर दूर पड़ोस गांव जाकर वहाँ से खरीदेंगे भाई। यानी 1 किलो को उन्हें 150 रुपए ज्यादा लगेंगे ना, और ऊपर से मेहनत अलग। तो फिर हम इस मटन की दुकान को निकाल देंगे रे। आप क्या बात कर रहे हैं जी? और कमाना है कहकर इस दुकान को ही निकालने को कह रहे हो? यही मेरा प्लान है रे, देखते रहो। बोटा भाई गांव के बाहर एक अंडरग्राउंड को खुदवाया। उस अंडरग्राउंड में मटन की दुकान बनाया। अपने मटन के दुकान को बंद करके वहां आए लोगों से, मेरे प्यारे गांव वासियों, आज से मैं मटन बेचना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आजकल मुझे जीव हिंसा करना अच्छा नहीं लग रहा है। मगर मेरी दुकान बंद हो गई तो आप लोग बहुत परेशान होंगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पड़ोस गांव से मटन मंगवाऊंगा। ताज़ा मटन सीधे आपके घरों में डिलीवरी करूंगा, मगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट खर्च और मेरा मुनाफा सब मिलाकर किलो पे 200 रुपए ज्यादा देना होगा। अरे हमें ये कैसी मुसीबत में डाले हो भाई? हम मटन खाए बिना नहीं रह सकते। तुमने दुकान बंद कर दिया है, अब दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे कहे दाम पे ही ऑर्डर करेंगे। कम से कम पड़ोस गांव को जाकर वक्त बर्बाद करना तो नहीं पड़ेगा ना। छोटू बोटा भाई के समझदारी को देखकर दंग रह गया। अभी ये क्या है रे? मेरा असली प्लान देखोगे तो सर चकरा कर गिर जाओगे। एक बार अंडरग्राउंड में बोटा भाई और छोटू दोनों थे। रे खामोश रहो, ऊपर से किसी के आने की आहट आ रही है क्या? हाँ भाई, अब आवाज अच्छे से आ रही है भाई। इसका मतलब अपने भेड़ आ गए हैं। कहकर सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया और देखा ऊपर एक आदमी बकरियों को घास चरा रहा था। बोटा भाई अंडरग्राउंड के दरवाजे खोलकर बकरियों के बीच में आ गया। 2 बकरियों को अपने दरवाजे के अंदर खींच लिया। उन बकरियों को अंडरग्राउंड के अंदर लाकर, देखा, ये है मेरा असली प्लान। अब से हमें निवेश करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होगा। छोटू सच में सर चकराकर गिर गया। ऐसे बोटा भाई अंडरग्राउंड में मटन काटने लगा। ग्राहक उसे फोन करके ऑर्डर देने लगे। छोटू सीधे उनके घर जाकर मटन डिलीवरी करने लगा। ऐसे बोटा भाई ने बहुत पैसे कमाए। एक बार अंडरग्राउंड के ऊपर एक आदमी भेड़ों को चरा रहा था। तभी एक बाघ ने उन पर हमला किया। नीचे बोटा भाई, रे छोटू, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तुम जल्दी ऊपर जाकर एक तंदुरुस्त भेड़ को अंदर खींच लो। छोटू ने अंडरग्राउंड के दरवाजे को खोलकर देखा, वो बाघ पलटकर थी। छोटू उसे बकरी सोचकर उसके पैर पकड़कर दरवाजे के अंदर खींचा। छोटू भाग के साथ अंदर आकर, भाई ये देखो, भाग के जितना मोटा भेड़ को लेकर आया हूँ, अब एंजॉय करो। बोटा भाई उस बाघ को देखकर, रे ये असली बाघ है रे, कहकर पुकारा। छोटू उस बाघ को देखकर, बाप रे मैं तो मर गया, कहकर पुकारते हुए वहाँ से भागा। वो बाघ बोटा भाई पे हमला करने लगा। बाप रे बचाइए, मुझे छोड़ दो री, कहकर पुकारते हुए फिरने लगा।
उस बाघ से बचने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। इतने में छोटू गांव वालों को वहां पर लाया। लोग लट्ठों से उस बाघ को मारते हुए भगाए। क्यों रे, मटन की दुकान बंद कर रहे हो कहकर यहाँ अंडरग्राउंड में सीक्रेट दुकान रखने के साथ साथ हमारे भेड़ों को ही चुराकर हमें ही ज्यादा दाम में मटन बेचोगे क्या? आइंदा तुम इस गांव में दिखोगे तो हम ही तुम्हें उस भाग के हवाला कर देंगे। रे इसे मारो रे। सब बोटा बाई को खूब मारे। बोटा बाई गांव छोड़कर भाग गया। छोटू मटन की दुकान खोलकर ईमानदारी से व्यापार करने लगा।